इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन, वचन, काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को आज से 6 डाला का स्वाध्याय सुनने को मिलेगा। महानुभाव, ये जो 6 डाला ग्रंथ है, गागर में सागर है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया, जिसमें सिद्धांत और अध्यात्म दोनों ही भरा हुआ है। यह 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमारा हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ता है। बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े लोग भी पढ़ते हैं, और यह ढाला को लोग कंठस्थ भी करते हैं। कंठ का हार बन जाती है यह 6 डाला। इतनी सुंदर 6 डाला लिखी गई है पंडित दौलत राम जी द्वारा। वैसे इसके पहले भी 2 6 डाला लिखी गई हैं। सबसे पहले पंडित ध्यानत राय जी ने 6 डाला लिखी और उनसे प्रभावित होकर के पंडित बुज्जन ने भी यह 6 डाला लिखी, और बुज्जन से प्रभावित होकर के पंडित दौलत राम जी ने यह 6 डाला लिखी। जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुई वह 6 डाला पंडित दौलत राम जी की हुई। इनका जो जन्म है हाथरस जिले के सासनी गांव में हुआ, और बहुत इनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। उनको कंठस्थ बहुत जल्दी याद हो जाता था। 60-70 श्लोक गाथाएं जो हैं प्रतिदिन याद किया करते थे। इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। व्यापार आदि की दृष्टि को लेकर के जन्म स्थान सासनी रहा, लेकिन कर्म स्थान जो था उनका अनेक स्थान रहा। आगरा भी रहा, मथुरा भी रहा और दिल्ली भी रहा। सबसे ज़्यादा उन्होंने समय अपना दिल्ली में बिताया, और यहाँ पर व्यापार आदि करते हुए स्वाध्याय बहुत करते थे। कपड़े आदि का व्यापार था। स्वाध्याय की इतनी रुचि थी उनके अंदर कि वो भगवान की वाणी में ही मग्न रहना चाहते थे। बहुत गहन अध्ययन पंडित दौलत राम जी का था, और उनका जो अंतिम समय बीता वो भी दिल्ली में ही बीता। उनका समाधि मरण दिल्ली में ही हुआ। ऐसे पंडित जी द्वारा 6 ढाला लिखी। 6 ढाला ग्रंथ हम पढ़ें उसके पहले कुछ पूर्व जानकारियां हमें लेना चाहिए। ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व जानने योग्य 6 बातें हैं। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 6 प्रकार की बातें। पहले ग्रंथ का नाम। ग्रंथ का नाम क्या है? 6 डाला। कोई भी ग्रंथ हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें उस ग्रंथ का नाम पता होना चाहिए। तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? 6 ढाला। फिर उस ग्रंथ के रचयिता, उसके लेखक कौन हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो ग्रंथ के रचयिता पंडित दौलत राम जी, यह उनका नाम है और ये ग्रंथ के रचयिता हैं। फिर मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? ग्रंथ का नाम हो गया, ग्रंथ के रचयिता हो गए, और जब ग्रंथ प्रारंभ किया तो उसमें मंगलाचरण होता है।
तो पूछा जाता है कि इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया, तो हमें वह मंगलाचरण का वह पद भी याद होना चाहिए और उसमें किन भगवान को नमस्कार किया है या किस चीज़ को नमस्कार किया है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता किसको नमस्कार किया है? वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। अब ग्रंथ का प्रमाण क्या है? यह ग्रंथ का प्रमाण कितना बड़ा ग्रंथ है? तो ग्रंथ का प्रमाण बताया 96 छंद हैं, 4 कम 100 इतने छंद जो हैं इस ग्रंथ में हैं। और अधिकार कितने हैं? अधिकार 6 अधिकार हैं। 6 अधिकारों में बटा हुआ यह 6 डाला, इसलिए इसका नाम 6 डाला, 6 ढाल पड़ा। किसके निमित्त से लिखा गया है ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। ये ग्रंथ लिखा है तो किसके निमित्त से लिखा गया है? तो भव्य जीवों के निमित्त से। भगवान की वाणी भी भव्य जीवों के लिए खिरा करती है, अभव्य जीवों के लिए नहीं, क्योंकि अभव्य जीव का कल्याण नहीं होता है। कल्याण यदि होता है तो भव्य जीव का हुआ करता है। तो भव्य जीव ही रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता रखता है, भव्य जीव मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। इसलिए भव्य जीवों के निमित्त आप सब लोग टीवी के माध्यम से यह 6 डाला देख रहे हैं, निश्चित ही आप भव्य जीव हैं जो यह 6 डाला को सुन रहे हैं आदिनाथ चैनल के माध्यम से। आप इस 6 डाला को कंठस्थ करना, आपको जितने भी दोहे या छंद आदि पढ़ाए जाएं उन्हें आप कंठस्थ करना, याद करना, क्योंकि ये 6 डाला आपके जीवन में बड़ा आनंद देने वाली है। तो इसमें निमित्त हुआ भव्य जीवों का निमित्त। मुझे भी पढ़ाने में आप निमित्त बने, आप निमित्त बने, इसलिए मैं यहाँ बैठ करके आपको 6 डाला पढ़ा रहा हूँ। हेतु, हेतु क्या है? इस ग्रंथ का हेतु क्या है? मोक्ष प्राप्ति हेतु। हेतु है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, ये हेतु है। हमने ग्रंथ पढ़ लिया और हमें हेतु ना पता चले, हमें कारण पता न चले कि हमारा कारण क्या है ये ग्रंथ पढ़ने का। ऐसे ही कि हम वाचना करते जा रहे हैं, ऐसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, पर हमको पता ही नहीं है, तो हम उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे कि जिसके सिर पर बोझ लाद दिया हो और उससे पूछा जाए भाई साहब आपको कहाँ जाना है, तो बोले कि मुझे पता नहीं है, मैं तो बोझ लादा हुआ हूँ, चल रहा हूँ बस। ऐसा बोझ नहीं लादना है हमको। इस 6 डाला को, इस 6 डाला को आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है और यह उतार करके अपनी मोक्ष की मंगल भावना भाना है। तो हम मोक्ष प्राप्ति जिसमें हेतु है, यह ग्रंथ में हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारा साध्य भी यही है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से ये 6 डाला के अपन ने 6 बातें जानी। अब मंगलाचरण करने के कारण, मंगलाचरण करने के कारण भी होना चाहिए कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। आप देखिए कोई भी ग्रंथ उठाते हैं तो उस ग्रंथ में सबसे पहले मंगलाचरण होता है, तो उसका कारण क्या है? वैसे तो जय धवलाकार ने कहा कि भगवान का एक एक शब्द ही मंगलाचरण है, तो अन्यथा अन्न से मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी विनय भक्ति भाव के कारण सभी आचार्यगण, सभी मुनिगण, सभी विद्वानगण मंगलाचरण जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? तो यहाँ पर कारण बताए हैं। पहला, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना पहुँचे। महानुभाव अनेक प्रकार से विघ्न आ जाया करते हैं। देखिए हम स्वाध्याय रोज करते हैं और यदि आज आसाता कर्म का उदय आ जाए, कोई बुखार आदि हो जाए, कोई बीमारी आदि आ जाए, शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा आदि उत्पन्न हो जाए, तो क्या होता है? फिर हमारा स्वाध्याय छूट जाता है। कोई सूतक पातक लग जाए तो स्वाध्याय फिर छूट जाता है, या कहीं व्यापारिक काम से या पारिवारिक काम से या सामाजिक काम से यहाँ वहाँ जाना पड़ जाए तो हमारा क्या होता है? स्वाध्याय
छूट जाता है। तो ये बहुत सारे विघ्न आते हैं बीच में, अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम मंगलाचरण करते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने में किसी भी प्रकार से विघ्न उत्पन्न ना हो। तो पहला हुआ, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। दूसरा है शिष्टाचार का पालन करने के लिए। ये शिष्टाचार है कि जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हम उनके प्रति कितने विनम्र भाव हैं, हम उनके प्रति कितने नम्र भाव हैं, और हमारा ये शिष्ट आचार है कि हम उनको नमस्कार करें, हम उनको प्रणाम करें कि जिन्होंने हमें यह ग्रंथ दिया है, जिन्होंने यह हमें ग्रंथ लिखा है, जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। तो शिष्टाचार का पालन है कि ग्रंथ प्रारंभ हो तो सबसे पहले ग्रंथ को नमस्कार हो, ग्रंथ को नमस्कार हो, भगवान की वाणी को नमस्कार हो, भगवान को नमस्कार हो, जिन्होंने हमें यह दिव्य ध्वनि सुनाई है। तो इस प्रकार शिष्टाचार का पालन करने के लिए तीसरी बात है नास्तिकता का परिहार के लिए। नास्तिकता का परिहार होने के लिए मंगलाचरण करते हैं। हमें आस्तिकता है, भगवान और भगवान की वाणी में हमें श्रद्धा है, हमें विश्वास है, हम उसके प्रति समर्पण हैं, यह हमें उस पर रुचि है। इस बात को बताने के लिए मंगलाचरण करते हैं कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। नाकारने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, स्वीकार करने के लिए इसको हम पढ़ रहे हैं, कल्याण के उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं। तो भगवान पर भी हमें आस्था है और भगवान की वाणी पर भी हमें आस्था है। इसलिए नास्तिकता का परिहार करने के लिए, हमारे अंदर कोई नास्तिकता हो तो वो नास्तिकता भी हट जाए, हमारे अंदर नेगेटिविटी हो भगवान और भगवान की वाणी के प्रति, तो वो भी हमारी नेगेटिविटी जो है दूर हो जाए, नकारता दूर हो जाए, नास्तिकता दूर हो जाए और आस्तिकता प्रकट हो जाए, वो आस्था हमारे अंदर भी उत्पन्न हो जाए। इस उद्देश्य से मंगलाचरण करते हैं। चौथी बात लिखी है मंगलाचरण में, उपकार का स्मरण करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। हम उपकार जल्दी भूल जाते हैं। आज हम इतने शांत प्रिय और अहिंसक हैं तो किसके कारण से हैं? भगवान महावीर स्वामी के कारण से हैं। यदि उन्होंने हमें अहिंसा, सत्य, करुणा आदि का उपदेश न दिया होता तो आज हम भी जो है मरो और मारो का नारा लगा रहे होते। लेकिन आज हम जियो और जियो देने का नारा जो लगा रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसमें एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर स्वामी हैं। तो उनका हम पर बहुत बड़ा उपकार है। तो उनकी वाणी यहाँ पर हम तक आ रही है। तो उपकार का स्मरण करने के लिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए कि ये वाणी जो है हमारी नहीं है, जिन्होंने दी है वो उनकी है और मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ और उनको नमस्कार कर रहा हूँ। तो उपकार का स्मरण करने के लिए जो है यहाँ पर मंगलाचरण किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि 4 प्रकार के कारण बताए कि मंगलाचरण में। अब देखिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? 6 डाला लिखा यहाँ पर, 6 ढाला। 6 ढाला, ढाल का मतलब क्या होता है? ढाल जिससे सुरक्षा की जाती है। देखो 2 चीज़ होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक तलवार और दूसरा ढाल। तलवार तो मारने में काम आती है, किसी को मारना हो तो तलवार काम आती है, लेकिन ढाल मारने में काम नहीं आती है। ढाल तो अपनी सुरक्षा में काम आती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो है ढाल शब्द जो दिया है वो सुरक्षा के लिए दिया है, तलवार शब्द जो है वो मारने के लिए दिया है। पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर ढाल बोला है। हम अपनी आत्मा की सुरक्षा करना चाहते हैं, हम अपने आत्मा की राग द्वेष मोह आदि से सुरक्षा करना चाहते हैं। और एक ढाल नहीं, हमने 6 ढाल अपने पास रखी हुई है। कितनी ढाल? 6 ढाल। कि एक ढाल से नहीं, हम 6 ढाल से हम अपनी आत्मा की सुरक्षा करेंगे। किसी प्रकार के राग द्वेष मोह जो मेरे शत्रु हैं इसको अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे, मैं अपनी सुरक्षा करूंगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ढाल तलवार आदि के वार से रक्षा के लिए जो उपयोग की जाती है उसे ढाल कहते हैं। तो किससे हमें रक्षा करना है? मिथ्यात्व आदि शत्रु से आत्मा की रक्षा के लिए। मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। मिथ्या विचार, मिथ्या धारणाएं,
गलत सोच, वस्तु स्वरूप के प्रति जो विपरीत श्रद्धान, ये जो है हमारा मिथ्यात है और यह मिथ्यात सबसे बड़ा शत्रु है। राग, द्वेष, मोह आदि हमारे शत्रु हैं। न जाने हमने कितने शत्रु पाल रखे अपने अंदर। उन समस्त शत्रुओं का हम पर आक्रमण होता है, तो उसके लिए बचने के लिए हमें पास कुछ होना तो चाहिए। अपनी हम रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकें? तो उसके लिए ये 6 ढाल है कि एक ढाल नहीं रखना है, हम 6 ढाल रख करके अपनी आत्मा की सुरक्षा करेंगे, अपने स्वभाव को प्रकट करेंगे, अपने आप को विभाव रूप नहीं होने देंगे। इसलिए यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने अपने इस कृति का नाम जो रखा वो 6 ढाला, क्योंकि 6 अधिकार हैं। लिखा यहाँ पर अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार हैं। और 6 अधिकार के साथ साथ छंद भी कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। उनकी जो लय है वो 6 प्रकार की है। तो कितना संयोग है कि 6 प्रकार की लय, मतलब 6 प्रकार का छंद, 6 प्रकार का अधिकार, और उसमें हम अपनी आत्मा को जान सकें, समझ सकें, तो वो ढाल जिससे हम मिथ्यात आदि से अपनी सुरक्षा कर सकें, तो इसका नाम पड़ गया 6 ढाल। ठीक है ना? 6 ढाला। क्या नाम पड़ गया? ढाला इसलिए पड़ गया कि एक ढाल नहीं है, बहुत सारी है ना, तो बहुवचन बना दिया 6 ढाला। ठीक है? तो नाम क्यों पड़ा 6 ढाला? आपको समझ में आ गया ना 6 ढाला नाम क्यों पड़ा? 6 प्रकार के अधिकार हैं, 6 प्रकार के छंद हैं, और उनके माध्यम से हम अपने मिथ्यात आदि शत्रुओं से आत्मा की रक्षा कर सकें, इसलिए इसका नाम 6 ढाला पड़ गया। हम सब लोग यह 6 ढाला को यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा क्या स्वरूप है, हमारी क्या कथा है, हमारी क्या कहानी है। इसके माध्यम से हम आगम और अध्यात्म को अच्छी तरह से जान सकते हैं, आगम के सिद्धांतों को भी जान सकते हैं और अध्यात्म को भी जान सकते हैं। विद्वानों ने इसे मिनी समय सार कहा है। यदि आपको समय सार ग्रंथ पढ़ना है तो उसके पहले 6 ढाला जरूर पढ़िए। ये छोटी समय सार है जिसको पढ़ने से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, 100 पर ज्ञान होता है। तो यह 6 ढाला हम सब लोगों के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। बच्चों को याद होना चाहिए, सभी लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो हैं अपना कल्याण कर सकते हैं। तो अपन ने आज देखा 6 ढाला की जानकारी ली और 6 ढाला के बारे में समझा कि इसका नाम क्यों पढ़ा, इसके लेखक कौन हैं और यह किस विषय को बोलने वाला है। इस प्रकार की अपन ने जानकारी ली। शेष विषय जो है कल की क्लास में अपन देखेंगे कि 6 ढाला में और क्या बातें कही गई हैं, और जो मंगलाचरण है उसका अपन उच्चारण करेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे। आइए स्वाध्याय को यहीं पर संपन्न करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।